जय श्री श्याम। ओम खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज की कहानी खाटू श्याम जी के मध्य प्रदेश के प्रेमी की है, जो 4 साल पहले खाटू श्याम जी के साथ जुड़े थे, जब इनके पास कुछ भी नहीं था। इनका कहना है कि उस समय इनके पास कुछ भी नहीं था, परंतु आज इनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है और जिसकी ये कल्पना भी नहीं किए थे वो भी आज इनके पास है। तो चलिए आज मध्य प्रदेश के खाटू श्याम जी की कहानी के बारे में जानते हैं। 4 साल पहले की बात है, जब ये एक बहुत ही साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे। इनका ना तो अच्छा घर था और ना ही इनके पास कोई गाड़ियाँ थी। इनका कहना है इनकी अपनी संपत्ति तो है नहीं, परंतु जो काम धंधा था वो भी अच्छा नहीं चलता था, जिसकी वजह से इनके पास कुछ भी नहीं था। आने जाने के लिए कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी भी नहीं थी। तभी एक समय जहाँ पर मध्य प्रदेश में ये रहते हैं, वहाँ पर खाटू श्याम जी के काफ़ी और भी भक्त हैं। उनमें से कोई एक श्याम जी के दरबार आ रहा था, तो उन्होंने इन्हें भी आने के लिए कहा और इनसे पहले ही कह दिया कि आप ना तो कोई पैसे दोगे गाड़ी किराए का, ना ही आप अपने कपड़े खरीदोगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही इनके लिए कपड़े भी खरीद दिए और जो गाड़ी थी वो खुद उन्होंने बुक की थी। इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। कपड़े किराया सब कुछ खुद का उनका था। इनसे ना तो उन्होंने पैसा लिया और ना ही कोई अन्य चीज़ इनसे मांगी। साथ ही इनके लिए जो प्रसाद या चढ़ावे की चीज़ें होती हैं वो भी खुद खरीद कर इन्हें अपने साथ ले आए। इनका कहना है ये दरबार में आए और इन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब ये इन्होंने श्याम के दर्शन किए तो इन्हें एहसास हुआ कि यहाँ की अद्भुत शक्ति से जीवन में कुछ तो परिवर्तन होने वाला है। तब से इनके जीवन में इनका हर काम बनता चला गया, यहाँ तक कि इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी और इन्हें कहीं ना कहीं मजदूरी करके काम चलाना पड़ता था। परंतु श्याम की इन पर इतनी कृपा हुई कि इनका अपना काम धंधा चलना शुरू हो गया। इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। इसमें इन्होंने पहले तो एक दुकान, किराने की दुकान खोली, जिससे इनकी आमदनी होने लगी। इसके बाद इन्होंने 2 गाड़ियाँ खरीद ली, जैसे टैक्सी एंड 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियाँ खरीद ली, जिससे इन्हें कुछ आमदनी होने लगी, क्योंकि ये लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने लगे। इससे धीरे धीरे इनके घर की आमदनी बढ़ने लगी, क्योंकि पहले इनके पास गाड़ियाँ खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, परंतु जब इन्होंने दुकान खोली उससे काफ़ी आमदनी होने लगी और फिर इन्होंने 2 व्हीलर अपनी गाड़ी खरीदी, इससे भी कुछ आमदनी होने लगी और आज इनके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी है, जिससे इनका काम और अच्छे से चल रहा है। इनका कहना है कि यह दूसरों के अंडर जब काम करते थे तो इनका कहना है कि इनका पेमेंट रुका हुआ था। कुछ लोग काम करवा के पैसा देने में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ देरी करते थे, परंतु इन्हें फिर भी भरोसा था और देखते ही देखते इनकी पेमेंट आ जाती है। आज इनके पास अपनी गाड़ियां तो हैं ही, परंतु इन्होंने अपना बंगला भी बनवाया है। इनका कहना है कि इनके खाटू श्याम जी के दरबार 4 साल पहले आने से इनके जीवन में रौनक आई है और तब से ये घर में खाटू श्याम जी की जोत भी जलाते हैं। हाल ही की कुछ समय पहले की बात है। इनका कहना है कि ये खाटू श्याम के दरबार आना चाहते थे, परंतु जिनके यहाँ इन्होंने काम किया था वह पैसा नहीं दे रहे थे, कुछ दिक्कतें चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कभी तो आ जाएगा, पैसे पैसे का क्या है। और ये बता देते हैं कि ये खाटू श्याम जी के दरबार जा रहे हैं, अगर हो पाए तो आप
पैसा दे दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो काम आएँगे। पर जब तीसरे दिन ये शाम के दरबार के लिए आ ही रहे थे कि तभी उन्होंने इनके अकाउंट में पेमेंट डाल दिया, जिससे इन्हें जो पैसों की कमी भी पड़ रही थी वे भी मिल गए। यही बात है, इनका कहना है कि जब भी कोई पैसों की दिक्कत पड़ती है, कहीं न कहीं से पैसा आ जाता है। जहाँ भी इन्होंने कोई काम किया है वहाँ से वे पेमेंट डाल देते हैं और कभी पैसों की दिक्कत नहीं होती है, जिससे घर की सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी होती है। आज श्याम की कृपा से इनके घर में बहुत रौनक है। जय श्री श्याम। ओम खाटू श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी की दो और कहानियाँ भी हैं जो प्रॉपर्टी प्लॉट से संबंधित हैं। इन लोगों ने खाटू श्याम जी से अपने प्लॉट के लिए अरदास लगाई थी, जो देखते ही देखते पूरी हो गई। पहली कहानी है गुड़गांव से। ये भक्त 5 साल पहले खाटू श्याम जी से जुड़े हैं, ये इनका खुद का कहना है, और तब से हर महीने खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। इन 5 सालों में इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुए हैं। इनका कहना है कि ये जो भी श्याम से मांगते हैं वो सब पूरा हो जाता है। इनमें से एक इन्होंने अरदास लगाई थी, वो थी प्रॉपर्टी प्लॉट के बारे में। इनका कहना है कि इन्हें एक प्लॉट चाहिए था, जिसे पाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में इन्होंने श्याम के दरबार में अरदास लगाई और अगले कुछ ही महीनों में इन्हें वो प्लॉट मिल गया। इनका कहना है कि ये प्लॉट उन्हें खाटू श्याम जी ने ही दिया है। जब से इनके साथ मिले हैं सुकून मिलता है, और इस सुकून को पाने के लिए हर महीने खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं, इनके दर्शन करते हैं। खाटू वाले श्याम हारे के सहारा हैं और साथ ही ये लकदातार हैं। इनकी चौखट में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो भी प्राणी यहाँ आता है, शीश नवाता है, उसे सब कुछ मिलता है। तभी इन्हें लकदातार कहते हैं, क्योंकि इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऐसी ही एक कहानी दिल्ली की है। यह परिवार जो दिल्ली में रहता है, यह 2015 से खाटू श्याम जी से जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि इन पर खाटू श्याम जी की बहुत कृपा है और आशीर्वाद है। इन्होंने इन खाटू श्याम जी ने इन पर बहुत कृपा की है। इतना ही नहीं, इनकी एक मन्नत थी कि खाटू श्याम जी के दरबार में कोई अपना प्लॉट हो। इसके लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया और श्याम की इन पर इतनी कृपा बरसी कि देखते ही देखते इन्हें एक प्लॉट मिल गया और कुछ ही दिनों में दूसरा प्लॉट मिल गया और देखते ही देखते एक तीसरा प्लॉट मिल गया। एक साथ श्याम ने इन्हें 3 प्लॉट दिए, वो भी खाटू श्याम जी के दरबार में। खाटू श्याम जी ने इन्हें 3 प्लॉट दिलवाए हैं। इनका कहना है कि हाल ही में ये इन 3 प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने खाटू श्याम जी के यहाँ आए थे और साथ ही इन्होंने यहाँ आकर दर्शन भी किए। इनका कहना है कि जब शुरू में 2015 के शुरुआती दिनों में आते थे तो खाटू श्याम जी के डायरेक्ट दर्शन होते थे, परंतु अब कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत इन्हें अब थोड़ा घूम के आना पड़ता है। परंतु इनका कहना है फिर भी यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है और इस सुकून को पाने के लिए यहाँ आते हैं। तभी इन्होंने खाटू श्याम जी के ही दरबार में दिल्ली में रहते हुए ही यहाँ श्याम के दरबार में अपने प्लॉट लिए हैं और वे यहाँ रहना चाहते हैं ताकि खाटू श्याम जी के करीब रहें और इनके दर्शन करने में भी कोई दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि खाटू श्याम जी के इन पर असंख्य कृपा है या चमत्कार हैं, जिन्हें जुबान से व्याख्यान नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि आए दिन इनके चमत्कार देखने को मिलते हैं, जिन्हें कुछ शब्दों में व्याख्यायित करना मुश्किल है। यूँ कहें कि जो भी श्याम से ये अरदास लगाते हैं, बिना देर किए वो पूरी होकर ही रहती है। खाटू श्याम जी के 2 भक्त अंबिकापुर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए हैं। 1 साल पहले ही ये खाटू श्याम जी से जुड़े हैं और हाल ही में इनकी शादी हुई है। ये नवविवाहित जोड़ा है।
इनका कहना है कि जब 1 साल पहले ये खाटू श्याम जी के दरबार आए तो इन्होंने अपनी शादी के लिए अरदास लगाई थी। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और दोनों ने बारी-बारी श्याम के दरबार में अरदास लगाई थी। खाटू श्याम इतने दयालु हैं कि इन्होंने इनकी अरदास पूरी कर दी। जो इनके शादी में रुकावटें आ रही थी वे देखते ही दूर हो गई और इनकी शादी बड़े अच्छे से हो गई। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि जब से शादी हुई है और खाटू श्याम जी से ये लोग जुड़े हैं, इनके जीवन में चमत्कार ही हो रहे हैं और खुशियाँ ही लौटकर आ रही हैं। शादी के बाद इनका बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इन्होंने बिजनेस में ग्रोथ के लिए भी खाटू श्याम जी के यहाँ अरदास लगाई थी, उसमें भी काफ़ी ग्रोथ आया है। इनका कहना है कि ये ऑटोमोबाइल रियल एस्टेट में काम करते हैं और इनका कहना है कि इनके घर पर और जहाँ पर ये शोरूम में काम करते हैं वहाँ पर खाटू श्याम जी की पूजा आराधना होती है। यहाँ पर खाटू श्याम जी की गद्दी लगी हुई है। ये शोरूम में काम करते हैं वहाँ पर खाटू श्याम जी की गद्दी लगी है या गद्दी पर श्याम जी को बिठाया है और शोरूम में भी इन्हें बहुत माना जाता है। इनका कहना है कि तभी से इनके जीवन में दुगनी खुशियाँ आ रही हैं और अगर इनका कहना है कि अगर किसी के कोई काम नहीं बन रहे हैं तो श्याम के दरबार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर सारे काम बनने चालू हो जाते हैं। बाकी आस्था की बात है, अगर आप जिस भी ईश्वर में या भगवान में आस्था रखते हैं उसमें कभी डगमगाना नहीं चाहिए और उन पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। कभी न कभी काम बन ही जाते हैं। परंतु ऐसा माना जाता है कि श्याम का दरबार एक ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ पर एक बार मांगने से ही सब कुछ मिल जाता है। बाकी दरबारों में कई बार भी जाना पड़ता है और कई व्रत भी रखने पड़ते हैं, पर श्याम का एक ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ पर माथा टेकने से ही सारे काम बन जाते हैं और काम में जो भी मुसीबतें आती हैं वो टल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं होता है, पर दूसरे मंदिरों के अलावा यहाँ पर इसके प्रमाण भी मिलते हैं। कई मुस्लिम धर्म को मानने वाले खाटू श्याम जी के प्रेमी हैं जो इन्हें बहुत मानते हैं और उनके सारे काम यहाँ आकर बनते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं होता है, बस सच्ची श्रद्धा का भेद होता है। जिसके मन में सच्ची आस्था है उसके सारे काम बन